हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आई टी आई एंड सी आई टी एस वेल्डेड चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ टी जॉइंट पाइप में कैसे बनता है। ठीक दोस्तों, तो पाइप टी जॉइंट बनेगा आज। तो दोस्तों आप जानना चाहते हैं वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को सिंपल सा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको जैसे मैं बताता हूँ आपको कि सबसे पहले आपको पेज के स्टार्टिंग में आना है। और दोस्तों उससे पहले आपको बता दूं कि 3-4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको। एक डी चाहिए, एक इरेजर और एक स्केल और एक दोस्तों पेंसिल चाहिए। आपको इतना चाहिए कम से कम टी जॉइंट बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, इससे पहले आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे लिखना है होगा डेट ऑफ स्टार्ट, डेट ऑफ क्लोज। जो भी आपका पेज का स्टार्टिंग है इस पर आप लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, जो ये नीचे जो आप देख सकते हैं ये एल्बो जॉइंट मैंने बताया था। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके कमेंट बॉक्स में उसमें देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक दोस्तों, प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको ये जो है एल्बो जॉइंट की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, एलिमेंट्री प्रैक्टिकल वाली। अब दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा एम है वो बनाएंगे। क्या एम है दोस्तों हमारा, जो मैं बताया आपको मैंने, जैसे कि टी जॉइंट बनाएंगे पाइप में कैसे बनता है तो बताऊंगा आपको। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है अपने पेज पे। सबसे पहले दोस्तों जब भी स्टार्ट करें तो आप दोस्तों डेट ऑफ स्टार्ट ज़रूर डालें, जैसे मैं हर प्रैक्टिकल में आपको बताता हूँ। ठीक दोस्तों, तो डेट ऑफ स्टार्ट जो भी आपकी डेट है आप यहाँ पे ज़रूर मेंशन करें। ठीक दोस्तों, मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पे साथ में इस साइड आपको डेट ऑफ क्लोज भी लिखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों कितने से कितने दिन तक आपका प्रैक्टिकल चला ये भी आपको जो है लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद दोस्तों आपको क्या लिखना है, एम लिखना है। एम दोस्तों ये दोस्तों सब में जो है अलग अलग होता है, क्योंकि दोस्तों हम एक प्रैक्टिकल बार बार नहीं बनाते। ठीक है, तो एम जो है आपको क्या लिखना है, जो भी आपका एम है। जैसे कि हम बनाने वाले हैं आज टी जॉइंट। टी जॉइंट बनाने वाले हैं किससे, एम एस पाइप। एम एस पाइप जिसका डाया कितना रहने वाला दोस्तों 50 mm। और जो लेंथ वगैरह है जो भी आपके टीचर जो मेंशन करे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और जो भी आपकी वेल्डिंग चल रही हो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मेन मकसद है हमारा टी जॉइंट बनाना एम एस पाइप में कैसे बनता है। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब क्या करना है आपको वो बता दूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको जो है आपको अपने स्केल से आपको लेना है। दोस्तों जब भी आप बनाएं, अगर दोस्तों प्रैक्टिकल में बना रहे हैं तो दोस्तों आपके टीचर जो है बोलेंगे 10 mm का, 8 mm का जो भी है। लेकिन दोस्तों आप अगर 8 mm का बनाते हैं तो जो आपका डायग्राम है वो सही बनेगा। ठीक है, अगर आपको 10 mm का बनाते हैं आप तो थोड़ा लंबा बन सकता है। ठीक है दोस्तों, मैं कहता हूँ आपको 8 mm का बनाना है, लेकिन दोस्तों डायमेंशनिंग आपको 100 की करनी है। ठीक है, तो कैसे करनी है 100 की आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को अब। दोस्तों सबसे पहले आपको जो है अपने अपने पेज पे 8 सेंटीमीटर जो लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ 8 सेंटीमीटर की। दोस्तों बिल्कुल सीधा ड्रॉ करें। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने एक लाइन जो है ड्रॉ कर दी है 8 सेंटीमीटर की। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको अपने डी की सहायता से दोस्तों सीधी लाइन जो ड्रॉ करनी है 90 डिग्री की वो आप देख लीजिएगा। ठीक दोस्तों, जब भी आप जैसे दोस्तों डी का अगर यूज़ करें तो दोस्तों आप ये ध्यान रखें कि ये जो लाइन है ये लाइन आप इस वाली लाइन पे टच होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए आप अगर हमारा ऐसे है तो दोस्तों ये हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अब दोस्तों आप जो है यहाँ पे 90 डिग्री पे एक ऐसे पॉइंट लगा दीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों इस साइड भी आपको सेम यही करना है। आपको चेक करना है कि हमारा दोस्तों 90 डिग्री पे है या नहीं। थोड़ा सा दोस्तों डाउन है, डाउन करते हैं इसको हम। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री पे हमारा पूरा है। तो यहाँ हमने यहाँ पे भी एक डॉट लगा दिया है। ठीक दोस्तों, इतना दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि जितना भी आपने ये लिया है 80 लिया है दोस्तों, इधर हम लेंगे 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर जो हमें 90 डिग्री पे इसको यानी पाइप का डाया हम दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ 5 देख सकते हैं आप, 5 यानी 2 से हम 5 आते हैं तो कितना हो गया ये इधर दोस्तों 3 सेंटीमीटर का हमारा एक लाइन ड्रॉ हो गया। और इधर भी आप ऐसे ही सेम करेंगे। ठीक है, इस डॉट की सहायता से कीजिए जो भी आपने डॉट लगाया है दोस्तों, आपकी लाइन नहीं तो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ 5 से अब देख सकते हैं 5 से यहाँ पे मैं जा रहा हूँ यहाँ पे 2 पे। दोस्तों ये जो दोनों लाइन है दोनों लाइन सेम है हमारी। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप इन दोनों लाइनों को मैं जो क्या कर रहा हूँ ये आपस में मिला दे रहा हूँ। ठीक दोस्तों,
ठीक दोस्तों, तो आपका जो है इस तरह से एक शेप तैयार हो जाएगा। तैयार होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसका आधा करना है। आधा करने के लिए आपको क्या करना है, जो आपने 3 लिया था, 3 लेने के बाद इसको दोस्तों क्या करना है, आधा करना है यानी 1.5, और इस साइड आपको सेम यही करना है 1.5। ठीक है दोस्तों, ऐसे करने के बाद दोस्तों आपको इनको क्या करना है, जो डॉटेड लाइन होती है वो लाइन आपको ड्रॉ करनी है। डॉटेड लाइन दोस्तों ऐसे, ठीक है। तो ऐसे लाइन आपको ड्रॉ करनी है। ड्रॉ करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आप इसका भी इसको हाफ कर लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों ये हाफ कितना होगा, 4 होगा। ठीक है दोस्तों, इसको भी हम क्या कर लेंगे, डॉटेड लाइन कर देते हैं, यानी इसको 4 भागों में बांट देते हैं। इधर भी हम लगा लेंगे तो हमारा कहीं कुछ मिस्टेक ना हो जाए, हम बहुत ध्यान से करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों तो इसको मैं हाफ कर दे रहा हूँ। ठीक दोस्तों, तो आप देख सकते हैं आपके सामने जो है ऐसा तैयार हो गया। ऐसा तैयार होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आप जितना भी है, जैसे 40 है ये दोस्तों आप देख सकते हैं 4 है, यानी 40 mm। अब दोस्तों 40 mm पाइप हमें यहाँ पे एडजस्ट करना है टी जॉइंट में। तो टी जॉइंट में एडजस्ट करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको करना है, नापना है यहाँ से कि हमारा 4 सेंटीमीटर कहाँ पे जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, मैं देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी, और यहाँ से आपको एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी है यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आपका हो गया। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको 3 सेंटीमीटर लेना है। ठीक है, ताकि आपको बार बार जो है डी की आवश्यकता ना पड़े। यहाँ से आप ले लीजिएगा, जैसे आप देख सकते हैं 1.5 सेंटीमीटर बीच में करा मैंने, और यहाँ से आपको यहाँ तक आपको एक लाइन जो है 3 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, अब दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ भी आप सेम यही कर दें, ताकि हम जो है इन दोनों को आपस में मिला सकें। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा 1.5 और इधर भी हमारा 1.5 है। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों का कर दीजिएगा आप, इन दोनों को आपस में ऐसे मिला दें। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीका है आपको बनाने का। ठीक है, अब इन दोनों को है यहाँ से आपको इस वाली लाइन से मिलाना है। ठीक है दोस्तों, और इसको भी आपको इस वाले लाइन से मिला देना है। ठीक है, ठीक दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया इतना। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको पाइप की शेप भी देनी है। इससे पहले दोस्तों हम इसमें क्या करते हैं कि हमें दोस्तों इसको खाली दिखाना पड़ेगा। तो आप इसमें जो है हल्की हल्की ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे इसमें। ठीक है, ज़्यादा नहीं, हल्की हल्की सी ऐसे ड्रॉ कर दें। ठीक है, अब दोस्तों इधर भी हम कर देते हैं ड्रॉ थोड़ी थोड़ी लाइन। इसका ऐसा दिखाने का मतलब दोस्तों ये है कि ये जो पाइप है बिल्कुल खाली है हमारा। इन दोस्तों पता नहीं लगेगा कि खाली है या फिर भरा हुआ है। ठीक है, ठीक दोस्तों, तो आप भी ऐसी लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा, ताकि जो आपको टीचर को लगे कि हाँ इस पाइप जो है अंदर खाली है, कोई इसमें कुछ है नहीं मटेरियल। दोस्तों आप चाहें तो खाली भी बना सकते हैं जैसे आपके टीचर बोले, लेकिन दोस्तों आप ऐसे कर लेंगे तो जो है ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है, हमें इसकी पाइप की शेप देनी है। इससे पहले दोस्तों हम ये जो लाइन है, ये बाहर जो लाइन निकली है इसको मिटा देते हैं। हमें दोस्तों इसकी डायमेंशनिंग भी देनी है, क्योंकि दोस्तों हमें डायमेंशन देना बहुत ज़रूरी है जब भी हम प्रैक्टिकल बनाएं। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, अब दोस्तों इसको पाइप की शेप देते हैं। ठीक है, पाइप की शेप देने के लिए इसको आपको, जैसे मैंने बताया था आपको, कि इसको हल्का हल्का सा ऐसे गोलाकार आकृति दीजिए। ठीक दोस्तों, आप इसको भी नीचे भी ऐसे दे दीजिए, उसके बाद हम मिटाएंगे। अब दोस्तों इसको आप मिटा दीजिए, जो भी ये वाला लाइन है
इसे मिटा दीजिएगा। मिटाने के दोस्तों सर्कल जो पूरा करना है आपको। ठीक है दोस्तों, आप इसको गोला कर दीजिएगा। पूरी पाइप की शेप देनी है आपको। इसे भी गोला कर दीजिए, क्योंकि मैंने इसको हाफ किया था ताकि हमें दोबारा जो है ये लाइन हमें मिटाना ना पड़े। इसमें दोस्तों आपको डबल डबल कर देना है ताकि आपका जो फिगर है और भी अच्छा दिखाई दे, अट्रैक्टिव दिखाई दे। ठीक है दोस्तों, आपका ये बन गया। अब दोस्तों यहाँ पे वेल्डिंग बीट लगानी है और आपको डायमेंशनिंग भी दिखानी है, ठीक है। और दोस्तों आप अगर सिंबल चाहें तो सिंबल भी दिखा सकते हैं कि हमारा टी जॉइंट का सिंबल कैसा होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं पहले वेल्डिंग बीट लगाता हूँ, ठीक है, उसके बाद करेंगे जो भी करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों वेल्डिंग बीट लगाने के लिए जो ये लाइन जो आपने लगाई थी इसको हल्का सा इरेज कर दीजिए और इस पर ही हम लगाएंगे वेल्डिंग। अब चाहें दोस्तों ये लाइन भी आप मिटा सकते हैं जो बीच में, क्योंकि दोस्तों ये पाइप है पूरा का पूरा हमारा। अब दोस्तों मैं यहाँ पे है वेल्डिंग बीट लगाने की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसे वेल्डिंग बीट लगाएं कि इस पे भी थोड़ी वेल्डिंग दिखाई दे और इस वाले पाइप पे भी वेल्डिंग दिखाई दे, ताकि जो जॉइंट हमारा पूरा लग सके, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब दोस्तों यहाँ पे है वेल्डिंग बीट लगानी है हमें। वेल्डिंग बीट लगाने के लिए आपको क्या करना है कि आप कहीं से शुरू कर सकते हैं, यहाँ से या फिर यहाँ से या फिर यहाँ से, ठीक है। तो मैं जो है यहाँ पहले मैं गोल लगा देता हूँ, ठीक है, ताकि जो यहाँ पे दोस्तों हमें, क्योंकि इधर से बीट लगाएंगे तो यहाँ पे आके मिलेगी और इधर से भी करेंगे तो हमें यहीं आके मिलेगी, ठीक है। दोस्तों मैं इसको लगाना शुरू कर रहा हूँ वेल्डिंग बीट। आराम से लगाएगा दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों आपका कंप्लीट हो गया और इधर भी हम लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका जो है वेल्डिंग बीट लग चुकी है। अब दोस्तों इसमें आपको डायमेंशनिंग देनी है, डायमेंशन देनी है आपको और सिंबल दिखाना है टी जॉइंट का। दोस्तों क्या करना है आपको डायमेंशन देने के लिए, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको कि आपको जो है 5 सेंटीमीटर जो है नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको 10 mm की लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है और इधर भी सेम आपको सेम यही करना है, ठीक है। अब दोस्तों इनको मिलाना है आपको आपस में। मिलाने के बाद अब दोस्तों आपको यहाँ पे एरो का निशान बनाना है और इस साइड भी आपको एरो का निशान बनाना है। और दोस्तों आपको ये लिखना है 100। और दोस्तों इस साइड आपको सेम यही करना है, ठीक है। दोस्तों आप चाहें तो ये वाला छोड़ के ये वाला डाया दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम ये वाला डाया देंगे और ये वाला भी डाया देंगे, ठीक है। तो दोस्तों ऊपर वाला भी हम डाया दिखाएंगे कि हमारा कितने का था।
5 mm छोड़ना दोस्तों, यहाँ 5 mm का गैप देना है आपको और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है इनके सेंटर में। ये दोस्तों आपको यहाँ 50 लिखना है, ठीक है। ये 50 mm ये और ये 100 mm, ठीक है। और दोस्तों ये जितना है दोस्तों ये भी उतना ही है, तो अगर आप चाहें तो ये भी दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आप ज़रूर यहाँ पे दे दीजिएगा क्योंकि ये दोस्तों हमारा अलग पाइप है, ठीक है। दोस्तों हमारा ये बन चुका है पूरा। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको जो नोट में लिखना होगा डायमेंशनिंग, ठीक है, तो वो लिखते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे जैसे साइड में लिखे यहाँ पे नोट दोस्तों आपको पता है हमने 80 लिया है और ये हमने 30 लिया है, यानी 30 लिया है। और ये हमने 8 सेंटीमीटर लिया है और ये 3 सेंटीमीटर लिया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे लिखनी है जो डायमेंशनिंग जो हमारी ये सारी जो mm में है, तो यहाँ लिख देंगे हम ऑल डायमेंशन इन mm, ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो सारी डायमेंशनिंग हमारी किस में है, mm में है, ठीक है। हमें दोस्तों इंचज़ में नहीं लिया हमने, ठीक है। सारी दोस्तों हमारी डायमेंशनिंग किस में, mm में है। और दोस्तों आपको लिखना है कि कैसे हमने जो है पीस जो है तैयार किया, तो कैसे आपने तैयार किया वो आप लिखिए ज़रूर। तो यहाँ लिखेंगे सीक्वेंस ऑफ जॉब, लिखेंगे आप। क्या क्या किया आपने दोस्तों, वही इसमें डालना है। जॉब में दोस्तों लिखेंगे हम जो भी हम करेंगे इसमें। तो पहले हमने क्या किया था, पहले हम दोस्तों पाइप की करेंगे मार्किंग, तो लिखेंगे पहले आप मार्किंग के बाद दोस्तों आपने क्या किया, मार्किंग के बाद किया आपने कटिंग, पाइप की हमने क्या करी, कटिंग के बाद दोस्तों हमने किया उस पर फाइलिंग, ठीक है। तो आप फाइलिंग लिखेंगे। फाइलिंग के बाद आपने क्या किया, उसको उसे ले गए वेल्डिंग टेबल पे, तो ये भी लिख देंगे हम प्लेस ऑफ द वेल्डिंग टेबल, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपने क्या किया इसमें, मेक ए, आपने बनाया, क्या बनाया, टी जॉइंट बनाया, ठीक है। तो यहाँ भी आप लिख देंगे यहाँ पे मेक ए टी जॉइंट ऑन MS पाइप, ठीक दोस्तों, MS पाइप। अब दोस्तों आपने वेल्डिंग लगाई, तो वेल्डिंग लगाने के बाद MS पाइप बनाया। और उसके बाद दोस्तों क्या, 6 पॉइंट दोस्तों आपको लिखना है यहाँ पे, 6 पॉइंट कि हमारा क्या हुआ, रिमूव किया हमने स्लैग, रिमूव स्लैग ऑन चिपिंग हैमर, ठीक दोस्तों। और 7वां आपका क्या होगा, कंप्लीट द जॉब, कंप्लीट द जॉब। उसके बाद क्या है दोस्तों, आपकी जॉब जो है तैयार हो गई, ठीक दोस्तों। तो कैसी लगी वीडियो आपको, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को सिंपल से आपको लाइक करना है। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको ऐसी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।